गदिं पाते पूछामि समय पाहुडु मेणमोषुध केवली भणिदम। समय सार परमागम में आचार्य कुंद कुंद की दृष्टि में पूर्ण ज्ञानी कौन है, अपूर्ण ज्ञानी कौन है, ये प्रश्न ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि जितनी मात्रा में राग है उतनी मात्रा में बंध है, आश्रव है, और जितनी मात्रा में राग नहीं है उतनी मात्रा में संबर है, निर्जरा है, मोक्ष है, जो कुछ भी है। कहने का अर्थ उन्होंने अपनी जो कसौटी है संसार और मोक्ष के बीच की जो दूरी है उसको जो है राग द्वेष मोह से जोड़ा है। उन्होंने अभी हमने इसके पहले पूरा संबर अधिकार पढ़ा, लेकिन उस पूरे संबर अधिकार में कहीं पर भी संवर के भेद प्रभेद नहीं गिनाए गए हैं। इसका मतलब है कि आचार्य कुंद कुंद भेद प्रभेदों में नहीं उलझाना चाहते, व्यवहार की बात नहीं करना चाहते, वो तो सीधे सीधे निश्चय की बात करते हैं। अभेद का नाम निश्चय, भेद का नाम व्यवहार। ये जो है परम शुद्ध निश्चय के अनुसार आत्म तत्व का वर्णन करने के कारण इस ग्रंथ को परमागम कहा जाता है। इसके बाद में अभी तक के जितने भी अधिकार पढ़े हमने उन सब में पूर्व रंग से ही लेकर के ही, चाहे जीवा जीवाधिकार हो, चाहे आश्रव हो, चाहे पुण्य पाप हो, सभी अधिकारों में जीव का परद्रव्यों के साथ पूरी तरह से संबंध तोड़ा गया किसी भी रूप में। यहां तक कि एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व वो तो ठीक ही है, और इसके बाद भी किसी भी रूप में जरा अच्छा भी ना समझ ले तो करे कि ये पाप पुण्य के भाव भी तेरे नहीं, और ये आश्रव हैं। इस प्रकार से बहुत बारीकी से वेद ज्ञान कराया गया। इस वेद ज्ञान से श्वेतत्व और परतत्व में अंतर समझ में आ गया। जब श्वेतत्व परतत्व में अंतर समझ में आ गया तो ये भी पता लगा कि मुझे जो सुख की अनुभूति होती है वो कहाँ से होती है, स्वेद्रव्य से होती है कि परद्रव्य से होती है, ये भी बात समझ में आई। आपको याद होगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक उदाहरण दिया था कि कुत्ता हड्डी चबाता है। कुत्ता कहीं से सूखी हड्डी मिल गई और उस हड्डी को चबाता है मुंह में, और उस हड्डी के, अब सूखी हड्डी है तो उस सूखी हड्डी के चबाने से अपने ही मुंह में जो है छिल गया है, उस हड्डी से थोड़ा सा उसके मसूड़े छिल गए हैं और वहां से खून निकला है। उस खून को का टेस्ट लेकर के, उस खून का स्वाद लेकर के कुत्ते को लगता है कि ये टेस्ट इस हड्डी में से आ रहा है। ये कितना बहुत ही सटीक एग्जाम्पल उन्होंने लिया। ऐसी स्थिति हमारी है। कुत्ते को हमें लगता है वो कुत्ता पागल है, उसको लगता है कि हड्डी में से स्वाद आ रहा है, हड्डी तो सूखी है, कहाँ स्वाद है। लेकिन ऐसे ही हमारी स्थिति है, हमें भी परद्रव्यों में सुख दिखाई दे रहा है। ये विषय भोग मुझे सुखी कर देंगे, ये गाड़ी बंगले सुखी कर देंगे, ये पत्नी बच्चे मुझे सुखी कर देंगे, ये धन धान्य मुझे सुखी कर देंगे। ऐसी जो मान्यता है ये मान्यता ठीक नहीं है। इस मान्यता को उन्होंने भरपूर तोड़ा है। उन्होंने कहा कि इनसे बिल्कुल भी तुम्हारा संबंध नहीं है, तुम तो जो है शुद्ध बुद्ध तत्व हो, अपने आप को भूल करके कहाँ भिखारी बने हो। मैं एक दो दृष्टांत ऐसे पहले भी कभी मैंने शायद सुनाया, नहीं सुनाया मालूम नहीं। एक बार एक अंधेरी रात थी, सुना दिया शायद ये मैंने आपको। अंधेरी रात थी, उसमें जो है किसी कुम्हार का गधा खो गया था। कुम्हार था, मिट्टी लेने जाता था नदी पर, गधे पर लाद कर लाता था। तो वो जो अंधेरी रात थी, अब अंधेरे में कहीं चला गया, एक गधा नहीं मिला। अब वो जो है जंगल में उसी रात को कोई शिकारी आए थे, वो भी बात कर रहे थे कि अब अंधेरी रात आएगी, अंधेरी आएगी। अंधेरी होती है 15 दिन की, 15 दिन की उजाली होती है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो अब वो अंधेरी आएगी, अंधेरी आएगी, ऐसे शिकारी बात कर रहे थे जंगल में हैं, और एकदम भयभीत होकर वो अंधेरी आएगी। तो वो जो जंगल में जंगल का राजा शेर भी सुन रहा था कहीं छुप करके। तो उसने देखा कि ये शिकारी मेरे जैसे जंगल के राजा को पकड़ने वाले लोग भी जिसके नाम ले लेके डर रहे हैं, ऐसी कौन अंधेरी आएगी, पता नहीं कौन अंधेरी है, वो बहुत जबरदस्त लग रहा है। ऐसा सोचा, और उसी रात संयोग से उस कुम्हार का गधा खो गया था। कुम्हार अपने गधे को ढूंढता ढूंढता अंधेरे में गलती से, गधा तो मिला नहीं, और गलती से उस शेर को पकड़ लिया। शेर का कान पकड़ के कहा, चल तू इधर छुप के बैठा है, कब से तेरे को ढूंढ रहा हूं, चल। और उसको लेकर के आ गया अंधेरे में, मालूम नहीं लाकर, और शेर भी डरा हुआ था, शायद अंधेरी आएगी, क्या पता यही अंधेरी है।
है, जो जो बिल्कुल निडर होकर मुझे पकड़ लिया, यानी कि बड़ी जबरदस्त अंधेरी है, यही होगी। उसके साथ में चला आया चुपचाप। रात्रि के अंधेरे में ला करके उसको घर में बांध दिया, शेर को। अब जब सुबह देखा तो पता चला कि अरे क्या कर बैठा मैं गलती से, मैं तो गधे को लेने गया था, ये तो शेर को पकड़ लाया, शेर का बच्चा था समझो। अब वो जो है उसने कहा चलो कोई बात नहीं, ले आए तो क्या, रोजी रोटी का साधन है। उसको जो है बाकी गधों के साथ में लेकर जाता नदी पर, और उस पर भी मिट्टी लाद के लाता था। और वो बेचारा डरा हुआ था, ये अंधेरी के चक्कर में आ गया, मैं अंधेरी के चक्कर में आ गया है, डरा हुआ था। और दूर किसी पर्वत पर एक शेर ने ये नजारा देखा कि ये क्या नाटक है, क्या हो रहा है, इतने गधों के बीच में एक शेर, वो भी एकदम ऐसी स्थिति में। तो उसको मजा नहीं आया, उसको लगा ये तो अपनी जाति की बिरादरी का अपमान है। तो उसने एक दहाड़ मारी ऊपर से, और उस दहाड़ के चक्कर में वो सारे गधे वहां से भाग गए। वो कुमार भी भाग गया, सिर्फ बचा था वो एक शेर। क्यों? क्योंकि उसको वो आवाज में कुछ डिफरेंस नहीं लगा, कोई डर नहीं लगा, वो तो उसकी अपनी ओरिजिनल आवाज थी। तो वो नहीं भागा, सब भाग गए। तब ऊपर से पर्वत से शेर ने छलांग मार के नीचे आया। उसने कहा अरे तू अपने स्वरूप को भूल करके कहाँ गधा बन गया, तेरा स्वरूप देख, चल मेरे साथ। और उसको नदी पर ले गया, पानी में अपनी परछाई दिखाई। उसने कहा देख तेरा मेरा मुख एक जैसा है कि नहीं, तेरी आवाज मेरी जैसी है कि नहीं। उसको इतना समझाया, उसको विश्वास दिलाया, उसका आत्मविश्वास जाग गया, उसको आत्म साक्षात्कार समझो आप। ऐसे ही हमारी स्थिति है, हम अपने आत्मा को भूल करके और उस गधे के समान बन करके एकदम पामा दीनहीन संसारी जीव बने हुए, अपने स्वरूप को भूलकर अपना। और सर्वज्ञ देव कह रहे हैं देख तुझ में और मुझ में क्या अंतर है, द्रव्य से एक जैसा है, गुण से भी एक जैसा है, पर्याय में थोड़ा अंतर है, उसको ठीक करने से सब ठीक हो जाएगा। और प्रवचन सार की 80वीं गाथा में तो पर्याय में भी समानता बताई है। वहां थोड़ा दूसरी अपेक्षा है। उन्होंने कहा देखो मेरी भी पर्याय, सिद्ध भगवान समझा रहे हैं। जैसे शेर समझा रहा था ना गधे को, ऐसे सिद्ध सिद्ध भगवान हमें समझा रहे हैं। देखो तेरी भी पर्याय बदलती है, मेरी भी पर्याय बदलती है, तेरी भी पर्याय क्षण भर की है, मेरी भी पर्याय क्षण भर की है। हैं? तो कुछ समानता है कि नहीं पर्याय में। तो इस तरह से वहां थोड़ी दूसरी अपेक्षा है। लेकिन ये कहानी मुझे बीच में आ गई याद। तो इस प्रकार से कहने का अर्थ यह है कि इसी समय सार में पिछले जितने भी अध्याय हैं उनमें अभी तक संवर की बात की गई। संवर से नए आते हुए कर्म, आगामी कर्म, उनको रोक दिया है, नए कर्मों को रोक दिया है। लेकिन पुरानों का क्या, पुरानों को भी तो तोड़ना पड़ेगा ना। नए कर्मों को तो रोक दिया, लेकिन पुरानों को भी तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ बात आगे बढ़ेगी। ये जीव मुक्ति की ओर प्रस्थान करेगा। अभी तो बहुत सारे अनंत कर्म इसको जकड़े हुए हैं, अनंत कर्मों के बीच में ये जीव फंसा हुआ है। इसलिए नए कर्म रुक गए, वो भी एक जीत है, लेकिन प्रॉपर नहीं, अभी काम अधूरा है। नाव में पानी भर गया है, आपने जिस रास्ते पानी भरा था उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया, लेकिन इससे थोड़ी काम चलेगा। नाव में जो पानी भर गया उसको भी तो बाहर निकालना पड़ेगा, उसी का नाम निर्जरा है। तो ये निर्जरा की बात यहां पर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो जीव ने पहले के जो कर्म बांधे थे उनका भी खंडन करना, उनको भी तोड़ देना, उनको भी नष्ट कर देना, उसका नाम निर्जरा है। तो ये बात यहां पर बताई जा रही है। सीधे सीधे समझो, ये तो अपन छोटी कक्षाओं में बताते हैं कि नए कर्मों को रोकना संवर, पुराने कर्मों को तोड़ना वो निर्जरा, ऐसा समझाते हैं। लेकिन सीधी बात ये समझो, इसकी आध्यात्मिक परिभाषा, निश्चय नहीं की परिभाषा थोड़ी डिफरेंट है। थोड़ा सा यूं समझिए, आत्मा में शुद्धि की उत्पत्ति होना, आत्मा में शुद्धि की जैसे ही उत्पत्ति हुई वैसे ही संवर हो गया। शुद्धि की वृद्धि, जैसे जैसे शुद्धि बढ़ने लगेगी वैसे वैसे निर्जरा होती है ना। जैसे जैसे गुण स्थान बढ़ेंगे, शुद्धि की वृद्धि होगी, वैसे वैसे अशुद्धि कम होगी, है कर्म ऑटोमेटिक कटेंगे। अब जो द्रव कर्म कटेंगे इसके निमित्त से दोनों चीजें पैरेलल, जैसे रेलगाड़ी की पटरी होती है दोनों पैरेलल चलती है, ऐसे दोनों काम बिल्कुल पैरेलल होते हैं। इधर शुद्धि की वृद्धि होती है और इधर द्रव कर्म खंडित होते हैं, दोनों काम एक साथ होते हैं। लेकिन जो इधर शुद्धि की वृद्धि हुई इसे तो कहेंगे भाव निर्जरा, लेकिन इधर जो द्रव कर्म कटेंगे उनको कहेंगे द्रव्य निर्जरा।
भाव निर्जरा, द्रव्य निर्जरा, ऐसा कहते हैं। तो शुद्धि की उत्पत्ति शुद्धि की उत्पत्ति वो है संवर, और शुद्धि की वृद्धि वो है निर्जरा, और शुद्धि का पूर्णता, शुद्धि की पूर्णता यानी पूरी तरह शुद्ध हो जाना, उसका नाम है मोक्ष। ये एक ही प्रक्रिया है। आप किसी रास्ते पर चल पड़े यानी कि संवर हुआ, रास्ते पर चल रहे हैं तो निर्जरा है, मंजिल आ गई है समझो मोक्ष है। तो एक ही चीज है, बस उसमें जो है प्रक्रिया ही एक है, बस 3 स्टेप है। तो ये जो है द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा दोनों चीज मैंने आपको समझाई। आत्मा में शुद्धि की उत्पत्ति, वृद्धि होना वो भाव निर्जरा है, और उसके साथ ही उसी के निमित्त से द्रव्य कर्मों का, पुराने बंधे हुए द्रव्य कर्मों का निर्जर हो जाना, निर्जरित हो जाना, उसका नाम द्रव्य निर्जरा है। ये निर्जरा सीधे सीधे मोक्ष से मिलाने वाली है, ऐसा पंडित बनारसी दास जी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णी संवर की दशा जथा जुगति परवान, मुकति वितरणी निर्जरा, सुनहु भविक धरि कान। क्या कहते हैं बनारसी दास जी? कि वर्णी संवर की दशा, अभी तक हमने पिछले अधिकार में संवर की बात बताई थी। यथा युगति परवान, यथा युगति मतलब यथा युग, यथा योग, यथा शक्ति, जितनी बात कर सकते थे उतनी हमने वेद ज्ञान की, संवर की बात की। अब आगे हम निर्जरा की बात करेंगे। कैसी वाली निर्जरा? मुक्ति वितरणी निर्जरा, कि जो मुक्ति को वितरित करती है यानी मुक्ति को दिलाती है, ऐसी निर्जरा की बात करेंगे। इसलिए हे भव्य जीव, तुम कान लगाकर सुनो, ऐसा कह रहे हैं। सुनो भविक धरी कान। ये पंडित बनारसी दास जी ने ये भूमिका बनाई, निर्जरा अधिकार की भूमिका बनाई, बनारसी दास जी की है। लेकिन जो संस्कृत में मूल टीका के रूप में जो भूमिका बनी है आचार्य अमृतचंद्र की, उस टीका में शुरू में लिखा है अथ प्रविशति निर्जरा, अब निर्जरा प्रवेश करती है। और जो पिछला रंगमंच, ये तो एक नाटक का रूप है ना, तो पिछला जो पात्र रंगमंच पर था कौन? संवर, वो निकल गया, संवर निकल गया, निर्जरा अंदर आ गई, रंगमंच पर आ गई। लेकिन संवर कैसा निकल गया? तो देखो क्या लिखा है, संस्कृत है, उसका हिंदी अनुवाद है, वो पढ़ता हूं। देखो, अब यहां श्रृंगार रहित पात्र के समान, श्रृंगार रहित पात्र के समान शुद्ध जीव स्वरूप संवर रंगभूमि से निकल गया। ये जो सेंटेंस है बहुत ही एकदम बहुत प्रैक्टिकली है। क्या होता है नाटक में? ऐसा होता है कि जो व्यक्ति नाटक में रोल कर रहा है वो अपना असली रूप छुपा लेता है। यदि असली रूप भी सामने रहे तो फिर मजा नहीं आता नाटक में। नाटक तब तक अच्छा लगता है कि जब तक उस पात्र को हम पहचान नहीं पाते। यदि पात्र पहचान में आ जाता तो अरे ये तो अपना वही है, ऐसा मजा नहीं आता। तो वो पात्र क्या करता है? अपनी पहचान छुपाता है। उसके लिए वो या अनेक प्रकार के आभूषण, कॉस्ट्यूम क्या बोलते हैं, वो पहनता है। चेहरे पर जो है चमकने वाली कोई चीज लगा लेता है, पाउडर वगैरह सब ऐसा ऐसा कुछ मुकुट वगैरह लगा लेता है, और फिर नाटक पर रोल करता है। पूरा नाटक हो जाता है, सब दर्शक लोग ताली बजाने लगते हैं, अरे वाह मजा आ गया, कितना सुंदर अभिनय किया, बहुत अच्छा हुआ। फिर उसके बाद में वो अपना सब मेकअप हटा देता है, सब कॉस्ट्यूम उतार देता है, असली रूप में आ जाता है। देखो मैं वही हूँ, देखो मैं आपका मित्र, और अपना परिचय देता है वो, है ना। तो नाटक की समापन पर, नाटक जब समाप्त होता है तब जो भी अभिनय करता है वो अपने असली रूप में आ जाता है। असली रूप में आ जाता है। इसी तरह से जो संवर था वो भी अपने असली रूप में आ गया। उसने सारा वो श्रृंगार जो नाटक का कॉस्ट्यूम था सब उतार के फेंक दिया। अब देखो फिर से पढ़ के बता दो वही लाइन। अब यहाँ श्रृंगार रहित पात्र के समान शुद्ध जीव स्वरूप संवर रंग भूमि से निकल गया। अब वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप, वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप शुद्धोपयोग लक्षण वाली एवं संवर पूर्वक होने वाली निर्जरा प्रवेश करती है। अब जो है संवर तो निकल गया और निर्जरा ने प्रवेश किया। ये निर्जरा कैसी है? निर्विकल्प समाधि रूप है, शुद्धोपयोग लक्षण वाली है।
यानी कि वो वैराग्य से एकदम सराबोर है, क्योंकि संवर जो के बाद ही निर्जरा होती है, पहले तो होती नहीं। तो वो जो निर्जरा है वो संवर पूर्वक हुई है, इसका मतलब कि उसका राग राग तो बहुत कम हो ही चुका है, अनंतानुबंधी तो कम से कम हो ही गया है, यानी कि वो एकदम वैराग्य से सराबोर है ना। ऐसी शुद्धोपयोग लक्षण वाली और संवर पूर्वक होने वाली जो निर्जरा है उसने रंगमंच पर प्रवेश किया। ठीक है, अब ये जो है भूमिका बनाने के बाद फिर वो एक कलश लिखते हैं। वो क्या कलश है वो पढ़ते हैं, देखो। रागाद्यास्रव रोग तो निजधुराम धृत्वा परा संवरः कर्मागामि समस्तमेव भरतो दूरान्निरुन्धन् स्थिता प्रागबद्धं तु तदेव दग्धुमधुना व्याजं भृते निर्जरा ज्ञानज्योतिरपाव्रतं नहि यतो रागादिभिर्मूर्छति। इसमें कह रहे हैं कि जो है राग आदि आश्रव रोदतो निज धुराम धृत्वा, राग आदि आश्रवों को रोकने वाला, अवरोध तो यानी रुक जाने से, वो तो रुक ही गए, यानी संवर तो हो ही चुका है। ऐसे संवर को धृत्वा यानी धारण करके, कर्मागामी, इसको उल्टा कर लो, आगामी कर्म, आगामी समस्त में हो यानी समस्त आगामी कर्मों को दूराने दूर से ही निरुद्धन करते हुए, ऐसा जो है निर्जरा, उसने भी कमर कस के तैयार हो गया। निर्जरा भी सामने निर्जरा भी सामने आ गया। कहाँ चला गया, हाँ, है ना। तो अब देखो इसका हिंदी भी पढ़ देता हूं। आगामी बंधन रोकने संवर सजग सन्नद्ध हो, राग आदि के अवरोध से जब कमर कस के खड़ा हो, हर पूर्वबद्ध कर्म दहन को निर्जरा तैयार हो, तब ज्ञान ज्योति यह अरे नित ही अमूर्छित क्यों न हो। ये जो है आचार्य अमृतचंद्र भूमिका बना रहे हैं। आचार्य कुन कुन ने जब गाथाएं लिखी होंगी तो उन्होंने कोई ऐसा सोच के नहीं लिखी होंगी कि इनको किसी अध्याय के रूप में ऐसा ऐसा वर्गीकृत करेंगे। वो तो स्वतंत्र रूप से लिख रहे थे। ऐसी स्वतंत्र गाथाओं को जो है काव्य साहित्य में कहते हैं स्वतंत्र काव्य, मुक्तक काव्य। वैसे देखा जाए तो समय सार एक प्रकार का मुक्तक साहित्य है। एक एक गाथा कहीं से भी, बीच से भी, रैंडमली आप कहीं से भी लेकर के और उसका पाठ करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर गाथा आगे पीछे जो है बहुत ज्यादा एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। जो गाथाएं जुड़ी हैं उनको वास्तव में ही जोड़ करके लिख दिया है ना। तो इस तरह से ये एक प्रकार का मुक्त काव्य है। उन सभी गाथाओं को व्यवस्थित क्रम दे करके और यथा योग्य भूमिका बना करके एक बहुत ही व्यवस्थित रूप प्रदान किया है। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि अभी तक जिस संवर की बात की थी वो तो आगामी कर्म बंधन को रोकता था, लेकिन अब जिस संवर की बात करेंगे वो पूर्वबद्ध कर्मों को तोड़ेंगे। नए बनने वाले कर्म, पुराने बंधे हुए कर्म। ठीक है, तो पुराने बंधे हुए कर्मों की आगामी बंधन रोकने संवर सजग सन्नद्ध हो। आगामी कर्मों को रोकने के लिए संवर तो सजग हो गया, सन्नद्ध हो गया, कमर कस के खड़ा हो गया। ठीक है, लेकिन पूर्वबद्ध कर्म दहन को, तीसरी लाइन पे आ गया डायरेक्ट में, अर यानी और पूर्वबद्ध कर्म दहन को निर्जरा तैयार। अब ये जो है निर्जरा में बताएंगे कि पूर्वबद्ध कर्म कैसे कटते हैं ज्ञानी के, अज्ञानी के तो नहीं कटते, ज्ञानी के कटते हैं, है ना। जिसमें ये भी बताया जाएगा कि हम जगत में बाहर से देखते हैं कि कौन धर्मात्मा है कौन पापी है, लेकिन वो हमारा जजमेंट टोटली रॉन्ग ही हो जाता है। बाहर से देखने पर पता ही नहीं चलता है कि कौन धर्मात्मा है। जिसको हम धर्मात्मा समझ रहे हैं हो सकता है महापापी हो, जिसको अपन बहुत ऐसा समझते हैं कि ये तो महामूर्ख है, ये तो इस तरह का होगा, हो सकता है धर्मात्मा हो, है ना। जैसे बगुला है, आपने देखा होगा बगुला ध्यान लगाता है। बगुला एक सफेद रंग का होता है, ध्यान लगाता है एकदम बिल्कुल पानी में। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जा रहे थे और देखा कि एक बगुला जो है बड़े एक टांग पर खड़ा था।
एक पैर पर खड़ा था और बिल्कुल ध्यान मग्न, एकदम चुपचाप, ऐसा लगा रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा कोई साधक है ये। तो लक्ष्मण जी ने कहा देखो ये जो है कितना साधक है, हैं? तो रामचंद्र जी ने कहा देखो ये साधना नहीं है, ये इसकी धूर्तता है, ये ध्यान इसलिए लगा के बैठा है कि जिससे मछली आवे और ये तुरंत उसको पकड़ ले। और एक टांग पर इसलिए खड़ा है कि दो टांग रहेगी तो मछली को पहले ही डाउट हो जाएगा यहाँ कोई प्राणी है। तो एक पैर को ऊपर उठाया तो मछली को भ्रम होगा कि ये कोई तिनका है ना। तो इसलिए हर बार अपन को ये पता नहीं चलता कि कौन जीव कितना धर्मात्मा है और कौन नहीं है। यहाँ ज्ञानी की स्थिति बताएंगे कि ज्ञानी विषयों में डूबा हुआ है, भोग रहा है लेकिन फिर भी वो धर्मात्मा है, फिर भी उसकी निर्जरा हो रही है। इस बात को सिद्ध करेंगे वो। ये गजब की बात है इसमें। हर पूर्व बद्ध कर्म दहन को निर्जरा तैयार हो, तब ज्ञान ज्योति यह अरे नित ही अमूर्छित क्यों न हो। ये अंतिम लाइन से कुछ याद आया क्या आपको? हर अध्याय के शुरू में एक मंगलाचरण होता है। उस मंगलाचरण में ज्ञान रूपी ज्योति को नमस्कार करते हैं क्योंकि ये ज्ञान ज्योति ही हमें ये बताती है कि संवर कैसे होगा, निर्जरा कैसे होगी, भेद ज्ञान कैसे होगा, मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी। तो इसलिए हर जगह ज्ञान ज्योति को नमस्कार करते हैं। अनंतों को नहीं किया, सिद्धों को नहीं किया, एक ज्ञान ज्योति को किया, है ना। हालांकि बात एक ही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये जो है ज्ञान ज्योति को नमस्कार करना माने सन्मार्गदर्शी, मार्ग प्रतिपादक, यथार्थ स्थिति को बताने वाला जो ज्ञान है, वो ज्ञान स्वभाव यानी अपना ही ज्ञान स्वभाव, उसको नमस्कार किया, शुद्धात्मा को नमस्कार कर दिया, ऐसा बताया। ठीक है। इसके लिए आपको वो तो उदाहरण मालूम ही है, नाव वाला, बहुत फेमस उदाहरण है ना, वो बताने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं आप, है ना। पानी में नाव चल रही है, नाव में छिद्र है, पानी अंदर आता है तो समझो आश्रव है। फिर आकर के नाव में बंद भरता है तो बंद है। फिर नाव का जो छिद्र था जिसमें से पानी अंदर आ रहा था, प्रवेश द्वार, उसको बंद किया, संवर हो गई। लेकिन पानी ऑलरेडी बहुत भर गया था, उसे धीरे धीरे बाहर करना शुरू किया, वो निर्जरा हुई, पूरा पानी बाहर हो गया। फिर तो नाव किनारे लगेगी कि नहीं लगेगी, यानी मोक्ष हुआ। तो इस तरीके का ये उदाहरण बहुत सटीक है, उससे एकदम आसानी से ये बात समझ में आ जाती है। अब इसके बाद में एक छंद है छोटा सा, वो इतना ज्यादा जरूरी तो नहीं है, चाहिए तो मैं आपको थोड़ा सार बता देता हूँ, है ना, क्योंकि मूल गाथा भी अपन देखना चाह रहे हैं आज, एक गाथा कम से कम पढ़ते हैं। देखो, जो संबर पद पाई आनंदे, सो पूरब कृत कर्म निकंदे, जो अफंद है बहुरी न फंदे, सो निर्जरा बनारसी बंदे। बनारसी दास जी इस निर्जरा अधिकार के प्रारंभ में उस निर्जरा को नमस्कार करते हैं। कैसी है निर्जरा? कि वो अबंध स्वभावी है, एक बार अबंध होकर के फिर दोबारा बंध में नहीं पड़ती है, एक बार मुक्त हो गई फिर संसार में नहीं आती है। ऐसी निर्जरा को बनारसी दास जी नमस्कार करते हैं। वो निर्जरा पूर्वबद्ध कर्मों को नष्ट करने वाली है, ये उसकी विशेषता है। ठीक है। अब इसमें नीचे की तरफ 2-3 लाइन बड़ी अच्छी है, वो बहुत ध्यान देने योग्य है क्योंकि उसमें मूलभूत तथ्य है, इसलिए वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखिए क्या है निर्जराम। अब देखो ये पेज नंबर आपका हिंदी की पुस्तक में 141 है, नीचे की तरफ है, वो एक पैराग्राफ है काम का, वो देखिए आप। संबर पूर्वक होने वाली निर्जरा ही वास्तविक निर्जरा है। क्या मतलब इसका? क्या कोई बिना संबर पूर्वक भी निर्जरा होती है क्या? इसका मतलब ये हुआ, फिर से देखो सेंटेंस, संवर पूर्वक होने वाली निर्जरा ही वास्तविक निर्जरा है। इसका अर्थ ऐसा भी है कि इसका मतलब कोई दूसरी निर्जरा ऐसी भी होगी जो बिना संवर पूर्वक होती होगी, कि हाँ है, ऐसी भी है। हम सबको प्रति समय निर्जरा हो रही है कि नहीं हो रही है? प्रति समय निर्जरा हो रही है। जितने नए कर्म बंधते हैं उतने फल देकर चले जाते हैं। प्रति समय निर्जरा हमें भी हो रही है, लेकिन हमारी निर्जरा किसी काम की नहीं है, क्योंकि जितने कर्म निर्जरित हुए उतने नए बन गए। तो बताओ फर्क क्या रहा हमारा? हम तो जैसे हैं वैसे के वैसे ही रह गए। तो बिना संवर पूर्वक होने वाली जो निर्जरा है वो वास्तविक निर्जरा नहीं है। जो संवर पूर्वक होती है वास्तव में वही काम की है। मुक्ति का कारण संवर पूर्वक होने वाली निर्जरा ये है।
यह निर्जरा ही निर्जरा तत्व है। हमारी वाली निर्जरा वो निर्जरा तत्व नहीं है। तात्पर्य यह है कि सविपाक निर्जरा या अकाम निर्जरा वास्तविक निर्जरा नहीं है, ये तो कहने मात्र की निर्जरा है। इनका मुक्ति मार्ग में कोई स्थान नहीं है। एक तो ये जो निर्जरा के दो भेद हैं, एक कई ग्रंथों में सविपाक और अविपाक है, किसी किसी ग्रंथ में सकाम और अकाम है। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, ये बहुत ही ऐसी स्थिति बनती है कि इसमें है ना अच्छे अच्छे घूम जाते हैं सब शब्दों का कुछ इतना ज्यादा वो है साम्य इतना ज्यादा साम्य है या वैपरीत्य क्या बोलते हैं उसको, वो इतना ज्यादा भ्रम उत्पन्न हो जाता है। इसलिए एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, देखो सविपाक और अविपाक ऐसे नाम भी मिलेंगे, और किसी दूसरे ग्रंथ में सकाम और अकाम ऐसे भी नाम मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आगे गलती क्या करते हैं हम सकाम और सविपाक इन दोनों को एक समझ लेते हैं, और अकाम और अविपाक इन दोनों को एक समझ लेते हैं। समझ में आया? सकाम और अकाम, सविपाक और अविपाक, इसमें से सकाम और सविपाक इन दोनों को एक समझते हैं और अकाम और अविपाक को एक समझते हैं, लेकिन ये गलत है। ऐसा है तो क्या है कि सविपाक निर्जरा को अकाम निर्जरा कहते हैं, सविपाक निर्जरा को अकाम निर्जरा कहते हैं, और अविपाक निर्जरा को सकाम निर्जरा कहते हैं। ऐसा बहुत ग्रंथों में ऐसा मिलता है ना, तो कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाता है ना। लेकिन अब देखो यहाँ लाइन लिखी हुई मिल गई है ना, सविपाक निर्जरा अनेक ग्रंथों में अनेक तरीके का मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये पहले भी बहुत बार प्रश्न उठा था, है जो हमारे यहाँ पढ़ाते थे सर्टिफिकेट डिप्लोमा, तो उसमें भी एक बार प्रश्न उठा था। हम भी घूम जाते हैं कि ये क्या चक्कर है, ये नाम बिल्कुल मिलते जुलते हैं लेकिन आपस में क्रॉस मिलते हैं, आपस में क्रॉस है। समझ में आया? कैसे सविपाक को सकाम के साथ नहीं जोड़ना, अकाम के साथ जोड़ना। अकाम निर्जरा और सविपाक निर्जरा ये दोनों एक है। ठीक है, अविपाक निर्जरा और अकाम नहीं, सकाम निर्जरा अविपाक निर्जरा और सकाम निर्जरा ये दोनों एक है, ऐसा है ना। तो ये वास्तविक निर्जरा नहीं है, ये तो कहने की निर्जरा है। कौन सी वाली? सविपाक निर्जरा। क्योंकि इस निर्जरा में क्या होता है कि कर्म अपना फल देकर जाता है। जब फल ही दे दिया तो फिर क्या बचा? जो कर्म फल ना दे, बिना फल देकर चला जाए, तब है मजा। तो और फल दे दिया तो फिर क्या है, फिर तो क्या बचा, है ना। तो हमारी जो सबकी निर्जरा है वो फल दे करके हो रही है, इसलिए वो निर्जरा किसी काम की नहीं है, ये बताई जा रही है यहाँ पर। कांची स्वामी ने इस बारे में निर्जरा को 3 भागों में बांटा। हालांकि उन 3 भागों को हम 2 में भी विभाजित कर सकते हैं, लेकिन एक बार तीनों बता देता हूं, फिर उनको 2 में किस तरह विभाजित करते हैं वो भी बता देता हूं। उन्होंने कहा कि आत्मज्ञान होने पर स्वरूप में रमणता होने से जो द्रव कर्म का नाश होता है उसे द्रव निर्जरा कहते हैं। यानी जो पुद्गल कारमान वर्गणा का बना हुआ कर्म जो पहले से बंधा है वो छूट जाता है जीव से, तो वो द्रव निर्जरा है। ये पहला रूप हो गया। दूसरा रूप है अशुद्धता का नाश होना, वो भाव निर्जरा है लेकिन नास्ति से, क्योंकि नाशवन अशुद्धता का नाश हुआ, ये नास्ति से है। और तीसरा रूप उन्होंने अस्थि से कह दिया कि अशुद्धता का नाश हुआ, इसका मतलब शुद्धता की वृद्धि, ये जो है अस्थि से भाव निर्जरा है। तो ये 3 रूप इन्होंने बताए। अब इन तीनों में से अस्थि और नास्ति वाले रूप को तो हम एक कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अस्थि का भाव नास्ति, नास्ति का भाव अस्थि, तो दोनों को एक कर सकते हैं। तो ये अशुद्धता का अभाव और शुद्धता की वृद्धि, उसका नाम है भाव निर्जरा, ये हो गया एक। ठीक है, और द्रव कर्मों का छूट जाना, वो जो है भाव द्रव निर्जरा हो गई, ये दूसरी। समझ में आ गई? तो ये जो है 3 को अपन 2 में विभाजित करके समझ सकते हैं। तो इस प्रकार जो है ये एक क्या बोलते हैं, एक कलश अपना जो है मंगलाचरण स्वरूप जिसमें ज्ञान ज्योति को याद किया गया वो पूरा हुआ। अब इसके बाद जो है एक गाथा अपन जो है पढ़ लेते हैं। वो गाथा देखिए यहाँ पर 193 नंबर की जो गाथा, उपभोगमिन्द्रियेहिं दौवाणमचेदनाणमिदराणम् जमकुणदिजं दिट्ठे तं सव्वं निज्जरणिमित्तम् उपभोगमिन्द्रियेहिं दौवाणमचेदनाणमिदराणम्
जमकुणदि सम्मदिष्ठे तम सर्वं निज्जर निमित्तम। उपभोग, देखो शब्दार्थ देख लीजिए। उपभोग इंद्रियहिम, उपभोग इंद्रिय यानी इंद्रियों से, इंद्रियों से उपभोग किनका? दव्वाणम, द्रव्यों का। कैसे द्रव्यों का? अचेदनानम, अचेतन द्रव्यों का। फिर इद्राणम, अलग कर लेना, मिद्राणम में से मैं अलग करके इद्राणम, इद्राणम यानी दूसरे, अपोजिट। जो अभी द्रव्य बताए उसके भी अपोजिट। अभी कौन सा बताया? अचेतनानम, अचेतन द्रव्य, तो उसका अपोजिट चेतन द्रव्य। तो चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य दोनों ही द्रव्य, दोनों प्रकार के द्रव्य। ठीक है। फिर से देख लीजिए चाहिए तो। उपभोग इंद्रियहिम यानी इंद्रियों से, इंद्रियों से उपभोग। दव्वाणम मान लें द्रव्यों का। इसमें दव्वाणम में जो म है उसका आधा तो उधर चला जाएगा, अब बचेगा अचेदनानम, अचेतन द्रव्यों। ठीक, इद्राणम यानी अचेतन का विपरीत यानी चेतन द्रव्यों का भी, चेतन द्रव्यों का भी उपभोग, अचेतन द्रव्यों का भी उपभोग इंद्रियों के द्वारा। जम कुणादि जो किया जाता है, सम्मा दृष्टि यानी सम्यक दृष्टि के द्वारा। सम्यक दृष्टि भी करता है सम्यक दृष्टि भी इंद्रियों के द्वारा चेतन और अचेतन द्रव्यों का उपभोग करता है। ठीक है। तम सर्वम, वह सब निज्जर निमित्तम, निर्जरा का निमित्त है। गजब हो गया भाई, गजब हो गया। पहली ही गाथा में ऐसी जबरदस्त बात कर दी कि एक बार को तो पढ़ते ही यूं लगता है कि ये क्या कह रहे हैं आप। इतना कितना जो है सम्यक दृष्टि तो जो काम करे सब बढ़िया, और मिथ्या दृष्टि सब काम अच्छे से अच्छा भी करेगा तो कुछ नहीं, कुछ नहीं बेकार ये क्या हुआ? तो इस तरीके की बात है। लेकिन इस बात को आगे की गाथाओं में बहुत तर्क और युक्तियों से स्थापित करने वाले हैं। गजब गजब के तर्क देंगे वो, इतने प्रैक्टिकल तर्क देंगे कि क्या गजब। आगे तो ऐसा भी कहने वाले हैं कि जहर खाने से आदमी मर जाता है, लेकिन वैद्य जन उस जहर की मात्रा को देखते हुए, उसकी विधि को देखते हुए किस तरह से उपयोग करे कि वो जहर भी औषधि का काम कर जाता है, मरता नहीं है ना। तो ऐसे ही हमको लगता है कि हर जगह हर चीज एक जैसी नहीं होती है, कभी कभी एकदम हमारी सोच के विपरीत बात निकल जाती है। देखो, चेतन अचेतन द्रव्य का उपभोग सम्यक दृष्टिजन, जो इंद्रियों से करे वह सब निर्जरा का हेतु है। क्या गजब बात कह रहे हैं कि चेतन अचेतन द्रव्य सम्यक दृष्टि। चेतन द्रव्य क्या है? स्त्री पुत्र आदि है, घर में भी रहता है सम्यक दृष्टि। पांचवें गुण स्थान तक गृहवासी बताया है। हालांकि पांचवें में ही, पांचवें गुण स्थान की कुछ ऊपरी सीमा में आते ही वो घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वो स्वयं में भी घर से विरक्त होकर के साधु सन्यासी के साथ में जीवन बिताने लगता है। लेकिन चौथे और पांचवें का कुछ हिस्से तक घर में तो रहता ही है वो, स्त्री पुत्रों के साथ है, परिवार के साथ रहता है, रिश्तेदारी भी निभाता है। अब मान लो पत्नी के उधर पियर में कहीं कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, विवाह हो जाए, तो वहां आएगा भी जाएगा भी, सब लोग व्यवहार भी निभाएगा है, और सारी चीजें अब सब जो कुछ भी होता है, अच्छा खाना पीना भी खाएगा ड्यूटी भी जाएगा, नौकरी भी करेगा, धंधा पानी भी करेगा, तो सब करेगा ठीक है। सम्यक दृष्टि का कोई चिन्ह बाहर से प्रकट नहीं होता। गजब की बात तो ये है, और उसको बताने का भाव भी नहीं आता सम्यक दृष्टि को ये भाव भी नहीं आता। एक मिनट इसको हटा देता हूं सामने से उसको ये भी नहीं पड़ी। कई बार कुछ लोग ये सोचे कि भाई चलो मैं लोगों को बता देता हूं कि मैं सम्यक दृष्टि हूं तो इससे मुझे सम्मान मिलेगा। यदि ऐसी भावना उसकी रहती है तो समझो कि वो भी गड़बड़ है, प्रॉपर स्थिति नहीं है। इसलिए क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसका कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता प्रमाण तो या वो स्वयं जानता होगा या केवल ही जानते होंगे। जिसका प्रमाण नहीं है तो बिना काम क्यों किसी को बताना, और यदि बिना पूछे तो बताता ही नहीं है, और पूछे तो फिर वो छुपाता नहीं है। ऐसी स्थिति है सम्यक दृष्टि की जो बिना पूछे ही जबरदस्ती आगे से ही लोगों को बताता रहता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, मैं सम्यक दृष्टि हूं, तो फिर शंका उत्पन्न हो जाती है सही है कि गलत है पता नहीं, लेकिन शंका उत्पन्न हो जाती है। वो बिना पूछे ही हर किसी को ऐसा नहीं कहता है कि मुझे सम्यक दर्शन है ऐसी सम्यक दृष्टि की बात है। अब देखो इस गाथा में क्या कह रहे हैं उसको जरा समझते हैं।
गाथा में ये कह रहे हैं कि जो इंद्रियों से भोग उपभोग करता है ना, चेतन का तो मैंने बताया स्त्री पुत्र, अचेतन जानते ही हैं आप, घर में है, सब वस्तुओं का उपभोग कर रहा है। तो चेतन अचेतन द्रव्यों का अपनी इंद्रियों से भरपूर उपभोग चल रहा है, गृहस्थी में रह रहा है, पैसे धेली भी संभाल रहा है, सब काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी उसके निर्जरा हो रही है उन भोगों के कारण, उन भोगों में रहते हुए। लो, क्या गजब बात है, भोगों से निर्जरा होती है क्या? ये प्रश्न उठता है यहाँ पर, क्या भोगों से निर्जरा होती है? तब तो बहुत अच्छा है, फिर तो हम भी भोग भोग लेंगे। ये तो बड़ी बड़ी गजब बात कह दी आपने। देखो, एक बात याद दिलाता हूं आपको, पिछले अध्यायों में हमने जो पढ़ी थी, वहां पर एक बात पढ़ी थी, एक गाथा में ये कहा था कि ज्ञान बंध का कारण है। याद आ गया होगा आपको। ज्ञान बंध का कारण, एक और कह रहे हैं कि ज्ञान बंध का कारण है, दूसरी ओर कह रहे हैं कि भोग निर्जरा का कारण है। हम तो आज तक ये सुनते आए हैं भोग तो बंध का कारण है, राग जो ज्ञान जो है निर्जरा का कारण। उल्टा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हम सोच रहे थे कि भोग तो बंध का कारण है ना, और ज्ञान होगा तो निर्जरा हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। और आपने तो उल्टी पट्टी पढ़ा दी, पहले तो गाथा में कह दी कि ज्ञान बंध का कारण है, अब कह रहे हो कि ये भोग निर्जरा के का हेतु है। तो ये क्या विचित्र बात है ना। तो देखो, अब इसकी भी अपेक्षा समझो, पहले जिस ज्ञान को बंध का कारण कहा था, वो ज्ञान को नहीं, ज्ञान के साथ रहने वाले राग को बंध का कारण कहा था, ठीक है। अब ऐसे ही यहां पर भोग को निर्जरा का कारण जो कह रहे हैं ना, वो भोग को नहीं, उस ज्ञानी का भोग जिसके राग नहीं है। उस उस ज्ञानी के भोग को निर्जरा कारण कह रहे हैं जिस ज्ञानी के राग ही नहीं बचा, ठीक है। राग नहीं बचा, उसके बाद चाहे जितना भी भोग भोगा जाए बिना राग के, उससे बंद नहीं होता, बल्कि निर्जरा ही होती है। तो आप कह सकते हैं कि अच्छा बंद नहीं होता वहां तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन निर्जरा भी हो रही है, डबल बेनिफिट है, ये क्या चक्कर है? डबल बेनिफिट क्यों दे रहे हो? एक ही बहुत है ना। तो ये भी गजब की बात है। और पहली बात तो ये समझाइए कि जब राग नहीं है तो भोग कैसे भोग रहा है वो? बिना राग के कोई भोग भोगा जा सकता है? राग ही नहीं और फिर भी भोग रहा है, बड़ी विचित्र बात है। तो देखो, ये जो ज्ञानियों के जो भोग चलता है वो उनकी मजबूरी है, उनको उसमें राग नहीं है। मजबूरी किस बात की है? एक तो स्वयं की इतनी अभी आत्मा में इतनी विशुद्धि नहीं बढ़ी कि वो अपना सब छोड़ फाड़ के चला जाए घर, है ना, एक तो वो कमजोरी है। दूसरी क्या है? शुद्धोपयोग में भी ज्यादा समय नहीं टिक सकता, ये भी एक कमजोरी है। और तीसरी बात, कर्म फल दिए बिना मानेगा नहीं। भाई कर्म का जितना जो कुछ भी उसका स्थिति अनुभाग है, तब तक वो फल देगा ही देगा। तदनुसार जो जो संयोग मिलने हैं कर्मों के अनुसार वो मिलेंगे ही। और जब तक उनका वो क्या बोलते हैं अनुभाग चालू है, तब तक वो संयोग, स्त्री पुत्र मकान जायदाद जो कुछ भी सब रहेंगे पूरा, अब वो छोड़ नहीं सकते। तो मजबूरी है सम्यक दृष्टि की, सम्यक दृष्टि की मजबूरी है वो भोगों में रहना। अज्ञानी को लगता है भोगों में सुख है, भोगों में सुख है, देखो क्या मजे हो रहे हैं उसके, आनंद से है, ठाट से है, आनंद है ना। लेकिन अज्ञानी को लगता है कि भोगों में सुख है, और ज्ञानी को वो भोग मजबूरी में भोगने पड़ते हैं। एक तो ये बात है ना। दो तीन बातें हैं इसमें। अभी देखो, एक चीज समझ में आ गई ना कि बिना राग के भी वो भोग कैसे भोग लेता है। राग नहीं है, फिर राग के बिना तो भोग होता ही नहीं है, कि होता तो नहीं, लेकिन अपनी कमजोरी है उसकी खुद की। और दूसरा, वो कर्म मानेगा नहीं, अपना पूरा फल देगा जितना बांधा है उतना, तब तक उसको रहना पड़ेगा, मजबूरी में भोगना पड़ेगा। एक बात तो ये हुई। अब दूसरी जो बात थी वो ये थी कि आप दो दो बेनिफिट क्यों दे रहे हो इसको, सम्यक दृष्टि को? भोग भोग रहा है, उससे बंद नहीं होता, संबर होता है, यहां तक तो फिर भी चल जाए चलो। लेकिन आप कह रहे हो कि उसके तो निर्जरा भी हो रही है, संबर तो पहले ही बता दिया, अभी निर्जरा और बोल रहे हो आप, तो डबल डबल बात हो गई, है ना। दो दो बेनिफिट, ऐसा कैसे? तो ऐसा ऐसे है कि नए कर्म तो जो 41 कर्म प्रकृति सम्यक दृष्टि की बात करें, सबसे छोटा है, चौथे गुण स्थान वाले को ले लीजिए, उसके 41 कर्म प्रकृति तो रुक गई। संबर माने आगामी कर्म, और निर्जरा माने पहले का कर्म,
ये समझ गए ना? तो थोड़ा सा समझ लीजिए। तो सम्यक दृष्टि को चौथे गुण स्थान में 41 कर्म प्रकृतियां तो आना रुक गई, यानी संवर तो वहीं हो गया। अब फिर ये भोग भोग रहा है ना? इस भोग से नए कर्म तो उसको बंध नहीं रहे, ठीक है, और पुराने कर्म भी फल दे दे करके निकलते जा रहे हैं, है ना? अब बताओ बैलेंस कम होगा कि ज्यादा होगा? बैलेंस लेवल में भी नहीं है, कम हो रहा है। बैलेंस कम हो रहा है। हमारी आत्मा में जितने कर्म बंधे हैं और ज्ञानी आत्मा के जितने कर्म बंधे हैं, हमारे लेवल से उसके कर्म डाउन ही जाएंगे, कम जाएंगे, बैलेंस कम हो रहा है उसके। इसलिए कहा जा रहा है कि भोग भी निर्जरा के निमित्त बंधे। कैसी विचित्र बात है, इसको कहने का तरीका है, साहित्यिक भाषा में कह रहे हैं। ये बात ऐसी बताई जा रही है कि बाह्य परिस्थिति है वो उसमें धर्म नहीं है, बाहर में धर्म दिखता नहीं है कैसा होता है। बाहर में धर्म बिल्कुल नहीं दिखता है। यूं समझो कि कोई आदमी, देखो दान, जैसे मान लो धर्म है ना, एक दो उदाहरणों से और बताते हैं। जैसे मान लो कोई कौन कितना बड़ा दानी है, जरा अपन देखते हैं। एक आदमी के पास तो 1 करोड़ रुपए थे, उसने सारे के सारे दान कर दिए, ठीक है। कितने दान किए? 1 करोड़ रुपए। दूसरे आदमी के पास जो 10 करोड़ रुपए थे, उसने 5 करोड़ दान कर दिए, ठीक है। तो ज्यादा किए ना उसने, 5 करोड़, है ना, और इसने तो 1 ही करोड़ किए थे। तो बड़ा दानी कौन हुआ? 5 करोड़ वाला कि 1 करोड़ वाला? 1 करोड़ जिसने दान किए हैं वो वास्तव में बहुत बड़ा दानी है, त्यागी है, मतलब त्याग त्याग कर दिया उसने, सब कुछ छोड़ दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा, ठीक है ना। लेकिन हमें लगता है कि वो 5 करोड़ वाला ज्यादा बड़ा दानी, ऐसा नहीं है। मतलब बहुत चीजें ऐसी है जिनको हम समझ ही नहीं पाते, है ना। तो ऐसे करके जगत में बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो ये गाथा में बड़ा मर्म है, मैंने तो इसको पढ़ी नहीं पूरा, इसकी टीका और ये जयचंद जी छाबड़ा का जो भावार्थ, वो पूरा पढ़ने योग्य, जोरदार। देखो टीका तो 4 लाइन की है, एकदम वो सरल है, पहले वो पढ़ देता हूं पूरी। विरागी का उपभोग निर्जरा के लिए ही है, विरागी का उपभोग निर्जरा के लिए ही है। यद्यपि रागादि भावों के सद्भाव से, रागादि भावों के सद्भाव यानी मौजूदगी होने से चेतन अचेतन द्रव्यों का उपभोग मिथ्या दृष्टि के लिए बंध का कारण होता है। मिथ्या दृष्टि के तो होगा बंध, क्यों? क्योंकि उसके मोह राग द्वेष है मौजूद, इसलिए होगा। लेकिन वही उपभोग, तथापि वही उपभोग रागादि भावों का अभाव होने के कारण सम्यक दृष्टियों के लिए निर्जरा का निमित्त होता है। उसके राग ही नहीं है, अब वो भोग भी भोग रहा है लेकिन उसमें आसक्ति नहीं है। देखो इस बात को एकदम सीधे सच्चे अर्थों में, और गीता में भी कहा है अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से, है ना, उसी तरीके की बात है, थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती, है ना। वहां थोड़ा उद्देश्य भिन्न हो गया, यहाँ उद्देश्य भिन्न है, ये अंतर है। कहने का अर्थ क्या है? भोग बंध का कारण नहीं है और ना ही भोग निर्जरा का कारण है, सीधी बात समझो आप। ना तो भोग बंध का कारण है और ना ही निर्जरा का कारण है। एक्चुअली वो जो बंध के वो जो राग है ना, वो राग तो बंध का कारण है, राग ना होना वो निर्जरा का कारण, ऐसा है यहाँ पर। वो शब्द हमको लगता है कि अरे ये क्या कह रहे हैं, उसके पीछे छुपा हुआ हमारा है ना, वो काम का है, वो काम का है। तो ऐसे है। तो ज्ञानी जीवों को ये जो भोग है, भोग सामग्री, ये लुभाती नहीं है, इनमें वो सुख बुद्धि नहीं रहती है, क्योंकि इनमें और अपने में तो वो पहले ही अंतर कर चुका, इनमें भेद विज्ञान कर चुका, एकत्व ममत्व टूट चुका है इनमें। तो ये तो मजबूरी है उसकी। वो तो ये समझता है कि जितने मेरे कर्मों का हिसाब है, जब तक बकाया तब तक मुझे भोगना पड़ेगा, इसलिए वो उनको एक अपना हिसाब चुकता करते हुए भोगता है, निष्काम भाव से भोगता है। बाहर में देखने वाले को लगता है कि देखो ये तो भोग रहा है, इसके तो कोई फर्क नहीं है। ये तो ये कोई धर्मात्मा हो सकता है, सवाल ही नहीं, ऐसा लगता है। लेकिन सच में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। एक आदमी हर बार, हर रोज जो है हलवा पूड़ी खाता था, हर रोज है उसको वही, मतलब उसका डेली का भोजन वही था, हर रोज उसको हलवा पूड़ी चाहिए, वही 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 खाना फिक्स एकदम हर बार। अब हलवा पूरी हर रोज खाए, वो उसका मनपसंद भोजन है, अब घर में वो फिक्स है कि इनके लिए यही बनेगा।
वो बनता था हर बार। एक दिन उसका पुत्र मर गया, उस दिन भी वही चीज बनी, क्या करे, क्योंकि रसोईया को बोल रखा था इनके लिए वही बनना है रोज, तो उसने वही बनाया उस दिन भी है। अब इनका पुत्र मर गया, अब ये हलवा पूरी खा तो रहे हैं, लेकिन अब सोचो उसको आनंद आएगा कि नहीं आएगा। उनका मन पसंद है बिल्कुल मन पसंद भोजन है, हलवा पूरी बन रहा है और वो खा रहे हैं, लेकिन उसमें उनको बिल्कुल भी रस नहीं है। देखने वाले को लगेगा कि देखो ये तो भोग कर रहे हैं, हलवा पूरी खा रहे हैं, आज पुत्र मर गया तो भी खा रहे हैं, लेकिन अंदर में वो जानता है कि इस हलवा पूरी में सुख बिल्कुल भी नहीं है उस दिन ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव बाहर में भोग भोगते हुए दिखाई देते हैं, अंदर में उन भोगों से बिल्कुल अनासक्त रहते हैं, कुछ नहीं सारी दुनिया कहीं भी जाए, कुछ भी हो, है, अपने घर में अपन कोई नई चीज लेके आते हैं, जरा सी टूट ना जाए, जरा सा स्क्रैच ना हो जाए, ये ना हो जाए, है? कितना आसक्ति है, जितनी मात्रा में आसक्ति है उतनी मात्रा में कर्म बंधन है जितनी मात्रा में अनासक्ति है उतनी मात्रा में निर्जरा है, निष्काम भाव है, एक तरीके से समझो आप। ऐसी गजब की बात है ये, अनेक उदाहरणों से अनेक तरीके से इसको आगे समझेंगे और भी समझेंगे, इस पर बहुत चर्चा हो सकती है। एक ही गाथा काफी दमदार है इसकी, बहुत जबरदस्त है देखो काफी व्याख्या हो सकती है, अभी तो मैंने सिर्फ टीका पढ़ी है 4 लाइन की। अब इसकी जो टीका का जो भाव खोला है पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने, वो पूरा 1 पेज का है भाव, 1 पेज का, लेकिन फिर भी जितना होता है उतना आज करते हैं, बचेगा तो फिर करेंगे। देखो इसमें, देखो मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ, बहुत काम के हैं, एक एक शब्द बड़े काम के हैं, क्योंकि पहली गाथा है ना पहली गाथा में काफी कुछ बात आ जाती है, आगे तो फिर उसको सिद्ध करेंगे वो जोरदार। सम्यक दृष्टि को ज्ञानी कहा है, और ज्ञानी के राग द्वेष मोह का अभाव कहाँ है, इसलिए सम्यक दृष्टि विरागी है। पहली बात तो ये डिसाइड कर लो कि सम्यक दृष्टि विरागी है, भले राग है लेकिन बहुत कम, ना के बराबर, अनंतानुबंधित तो चलाए, ठीक है। यद्यपि उसके इंद्रियों के द्वारा भोग दिखाई देता है, तथापि उसे भोगों की सामग्री के प्रति राग नहीं, राग नहीं है, भोगों की सामग्री के प्रति राग नहीं, भोग तो भोगता है वो भरत चक्रवर्ती जब विजय यात्रा पे जा रहे थे ना तो उसकी माँ ने कहा तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तो भरत चक्रवर्ती ने माँ के मुंह पे उंगली रखा, ना ना गलत, ऐसा मत बोलो माँ, ऐसा मत बोलो, मैं भाग्यशाली नहीं हूं, मैं बहुत अभागा हूं। कि क्यों, ऐसा क्या बोलते हो अशुभ अशुभ बात बोलते हो, दिग्विजय यात्रा करने जा रहे हो और अपने आप को अभाग्यशाली अभागे बोलते हो। कि हाँ अभागा ऐसे ले हूं कि ये जो मेरे चक्रवर्ती का जो पुण्य मेरे पल्ले बंधा है, ये तो मेरी मजबूरी है। मेरे बाकी के 99 भाई तो वहां जाकर के ऋषभ देव के समूह शरण में धर्म सुन रहे हैं, आत्म कल्याण कर रहे हैं, और मैं ये कहाँ पूरे संसार को जीतने के लिए जा रहा हूं। यानी कि वही चीज यदि हम देखें अपनी नजर से तो हम सोचे अरे काश हम बनते चक्रवर्ती, कितना मजा आ जाता और वो जो चक्रवर्ती है उसकी सोच देखो दूसरी है, तो नजरिया अलग है, डिफरेंट है बिल्कुल, है ना। तो राग, भोग सामग्री के प्रति राग नहीं है, ठीक है, सम्यक दृष्टि को राग नहीं, भोगना तो पड़ेगा, क्योंकि जब तक कर्म का उदय भोग सामग्री छूटेगी नहीं। एक और है, अपन छोड़ना भी चाहे तो नहीं छूटती है मैं बहुत छोटा था तब मेरी क्लास, एक हिंदी की किताब में एक कथा थी, वो चक्कर चप्पलों का, उसकी हेडिंग थी चक्कर चप्पलों का, एक छोटी सी एक कथा थी उसमें। तो एक व्यक्ति अपनी चप्पलें घिसने रही हैं, कुछ भी हो रहा है, उससे मन भर गया, वो सोच रहा है जल्दी से खो जाए तो मेरे को नहीं मिल जाए, और उनको जबरदस्ती कहीं पे छोड़ के आवे और वापस घूम फिर के उसके घर में आ जाए। वापस घूम फिर के कोई पड़ोसी वाला, अरे वो आपकी चप्पल फला जगह मिली थी, आपकी छूट गई होगी, भूल गए होंगे, आप लेकर के आए। मतलब आदमी छोड़ना भी चाहे भोगों को तब तक नहीं छूटेंगे जब तक कि उनका पूरा हिसाब कर्मों के द्वारा नहीं हो जाए। इसलिए सम्यक दृष्टि को भोग तो भोगने ही पड़ेंगे, जब तक कर्म का उदय तब तक भोगना ही पड़ेगा, मजबूरी में, ठीक है वह जानता है कि यह भोग सामग्री परद्रव्य है, परद्रव्य है, मेरा और इसका कोई संबंध नहीं है। कर्मोदय के निमित्त से, लाइन आ गई है, कर्मोदय के निमित्त से इसका और मेरा संयोग भी हो गए। जब तक कर्म का उदय है तब तक ये भोग मुझे भोगना ही पड़ेगा, चाहते हुए भी छोड़ नहीं सकता। और जिस दिन कर्म का बिल्कुल हिसाब चुकता होगा, मैं पकड़ना भी चाहूंगा
तो नहीं पकड़ में आएंगे, फिर छूट ही जाएंगे। ठीक है। जब तक उसे, अब आगे की लाइन और भी बढ़िया आ रही है, क्योंकि बहुत ही टू द पॉइंट बात आने वाली है। समय तो बढ़ रहा है, लेकिन ये पैराग्राफ बड़ा मजेदार है, इसको पढ़ लेते हैं। जब तक उसे चारित्र मोह का उदय आकर पीड़ा करता है, चारित्र मोह का उदय आकर पीड़ा करता है और स्वयं बलहीन होने से पीड़ा को सहन नहीं कर सकता, तब तक जैसे रोगी रोग की पीड़ा को सहन नहीं कर सकता, तब उसका औषधि इत्यादि के द्वारा उपचार करता है। उसी प्रकार पूरा लाइन सुन लीजिए, समझ लीजिए। रोगी को रोग हुआ है, दर्द सहन नहीं होता, इसलिए गोली खानी पड़ती है। ठीक है। उसी प्रकार भोग सामग्री के द्वारा विषय रूप उपचार करता हुआ दिखाई देता है। कष्ट है, रोग है वो एक प्रकार का। किंतु जैसे रोगी, आगे का निष्कर्ष, कि जैसे रोगी रोग को या औषधि को अच्छा नहीं मानता। रोग अच्छा है क्या? नहीं। औषधि तो अच्छी होगी ना, कि नहीं, वो जब तक रोग है तब तक अच्छी लगती है, बाकी वो औषधि भी नहीं चाहिए, फ्री में दे तो भी नहीं चाहिए। ठीक है। क्या कह रहे हैं? रोगी रोग को या औषधि को अच्छा नहीं मानता, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि चारित्र मोह के उदय को या भोग सामग्री को अच्छा नहीं मानता, और निश्चय से तो ज्ञातृत्व के कारण सम्यक दृष्टि विरागी उद्यागत कर्मों को मात्र जान लेता है, उनके प्रति उसे मोह राग द्वेष नहीं है। अभी तो मैंने आधा ही पढ़ा है, पूरी टीका मतलब पूरा भावार्थ में से आधा ही पढ़ा है ये, तो इस पे चर्चा अभी और करनी पड़ेगी बहुत डिटेल में। लेकिन सीधा ये समझ लीजिए कि ये जो भोग सामग्री है ना, ये एक प्रकार से टैबलेट है। हमें बीमारी है, उस बीमारी को दर्द को कष्ट को सहन नहीं हो रहा है, इसलिए मिटाना। कर्मोदय, इसके उदय से अपन को तीव्र चारित्र मोह की कमजोरी से बहुत इच्छा होती है। भोजन है, भोजन भी एक प्रकार से क्या भूख लगना भी एक बीमारी है। भूख भी तो बीमारी है। क्षुधा रोग, क्षुधा के लिए रोग कहाँ है शास्त्रों में? क्षुधा रोग। ये भूख है, ये रोग है। और खाना जो खाते हैं हम, वो किस लिए खाते हैं? उस रोग को सहन नहीं कर सकते, इसके लिए खाते हैं। उस दुख को मिटाने। भूख का दुख सहन नहीं होता, इसलिए रोटी खानी पड़ती है। ठीक है ना। रोटी खाना सुख नहीं है, मजा नहीं है, वो उस दुख को मिटाने का एक उपाय है। ये चीज समझनी पड़ेगी हमको। हम समझते हैं उसमें आनंद है, भोजन में। भोजन में आनंद नहीं है। भोजन ना करना पड़े वो सबसे बड़ी बात है। भोजन करना तो हमारी मजबूरी है। देखो, सारी दुनिया को बीमारी है ये क्षुधा रोग का रोग है ना, बीमारी। इस सारी दुनिया में से कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसको ये बीमारी नहीं है ना? सबको ये बीमारी। तो फिर हमको लगता है फिर तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सबको है ना रोग। तो इसलिए अपन फ्री, टेंशन फ्री हो गए, चलो ठीक है सबको ये तो जाने दो फिर, है ना? ऐसा हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये जो है बीमारी है, चारित्र मोह के उदय से जितने भी परिणाम होते हैं, ये एक प्रकार से बीमारी है। सम्यक दृष्टि को लगता है कि ये भोग सामग्री भी बेकार है, और ये जो बीमारी है जिसके लिए ये भोगना पड़ती है, भूख भी बेकार और उसके लिए भोजन भी बेकार। समझ में आया? भोजन तो उस पीड़ा को सहन नहीं कर सकते, इसलिए करना पड़ती है। इस पे और भी चर्चा करेंगे। चर्चा अभी बहुत बाकी है, इस पे तो काफी डिस्कस होना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं, है ना? तो अभी उसकी बात अगले व्याख्यान में करेंगे। आज का समय हुआ, ठीक है, आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र सर। हाँ जी, जय जिनेंद्र सिंह। ठीक है, हाँ ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। हाँ थैंक यू, जय जिनेंद्र।